नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मऊ से है, जहां मोहम्मदाबाद गोहना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने पर अंबेडकर स्थल पर महासम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के इतिहास, नीतियों और उपलब्धियों पर चर्चा हुई। पूंजीवाद और फासीवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करो, मनुवाद को ध्वस्त करो, जातिवाद को पस्त करो जैसे नारे गूंजे। मुख्य अतिथि अनीश अंकुर ने कहा कि 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में भाकपा की स्थापना हुई थी। पार्टी ने मजदूरों और किसानों को संगठित कर शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा पर जोर दिया। महासम्मेलन में पूर्व विधायक इम्तियाज अहमद, किसान सभा मऊ के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, जयप्रकाश चौहान, सुभाष चक्रदेवा, रामजीत चौहान, सुभाष गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामसोच यादव और संचालन राम कुमार भारती ने किया। वहीं वक्ताओं ने पार्टी को पुनः मजबूत करने और आम जनता के हित में संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या कुछ रहा है आज? सर, ये मऊ जिले की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जिला परिषद है, उसने कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के 100 साल पूरे थे। तो उसी अवसर पर ये कार्यक्रम था और इसका मुख्य स्लोगन ये था कि भारत में समाजवाद के लिए जो प्रयास पिछले 100 साल से चल रहा है, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और अभी सांप्रदायिकता का जो या कहें कि फासिज्म का जो खतरा है, उससे कैसे निपटा जाए। तो सबसे ज़्यादा ये 100 साल शताब्दी वर्ष मनाने का पूरा मकसद ये था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्षों और शहादत का जो शताब्दी साल रहा है, 100 साल रहा है, कि आप सोचिए कि बिना सत्ता में आए, केंद्रीय सत्ता में आए कोई पार्टी संघर्षों की बदौलत, अपनी शहादत की बदौलत 100 साल तक टिकी रही, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो आज़ाद हुआ, तो ये सीपीआई है जिसने पहली बार भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठाई। गांधी हो, नेहरू हो या सुभाष, सब लोग बाद में आते हैं। उस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी है देश की जिसने, जब इसकी स्थापना है उसी वक्त इसने कहा कि कोई सांप्रदायिक संगठन का अगर कोई सदस्य है, चाहे हिंदू महासभा का है, मुस्लिम लीग का है, तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं है। इन सब बातों पर विचार विमर्श करने के आगे सर, विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या सा रणनीति बनाई जाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग की जो रणनीति है सबसे बड़ा, कि अभी केंद्र भाजपा की जो रूल चल रहा है, जो आतंक राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले 17 से लगभग 8-9 साल से, जैसे ये जिसको जल्लाद राज कहते हैं, उसका ये प्रतीक बन चुका है। इसको कैसे डिसलॉज किया जाए, इसको कैसे सत्ताच्युत किया जाए, तो चुनावी स्तर पर ये तो रणनीति ये है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ चुनाव ही नहीं है, संसद के बाहर भी किसानों, मजदूरों, उन सब लोगों पर, जैसे भारत की जनता से योगी सरकार ने सर उत्तर प्रदेश में युद्ध छेड़ रखा है, उस युद्ध में जनता के पक्ष से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चुनाव के वक्त जो भी समुचित कार्यनीति रहेगी उसको अपना आगे बढ़ाएगी। थैंक यू। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।